चलो सभी लोग को गुड मॉर्निंग। पुनः आप लोग को ए बंद कर दे, बोल के बैठने रे, पाछो फिर जोरोगे नहीं। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है, जल्दी बता दो, साउंड वगैरह क्लियर है? शांत होना रे। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो यार डांडो आगे बैठे, बताओ जल्दी कहाँ क्या पढ़ रहे थे हम लोग। तरंग अथी पृथ्वी का आंतरिक संरचना यानी पढ़ रहे थे रे। ये बकलोलवा जो है बलों को मार दे बस में आए थे। कौन सी लिख रहा है? सर हम बिहार पुलिस बन के जीएफ से शादी करके जिंदगी बिताना चाहते हैं, सर आशीर्वाद दीजिए। रवि पंडित तेरा आशीर्वाद को दिए तो दूसरा आशीर्वाद दे की रे। दूसरा शादी करावे वाला एक शादी ना हो पे बताए। पहले बिहार पुलिस बन है तेरे जिंदगी बिताइयो, पहले बिहार पुलिस बन भी तेरे जिंदगी बितेगी। तो खाली घर में गए रह जाएगा, नॉन रोटी खाएंगे और जिंदगी संग बिताएंगे। वो कहेगा नॉन रोटी खेबो, अर्गर बर्गर पिज्जा खेबो, अति तू नॉन रोटी बकते रह जाएगा। तेरे वाला अभी तो नहीं हुआ है, तेरे वाला अभी तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। तेरे वाला अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। 2-3 दिन में सब हो जाएगा सबका। आ जाओ। तो हम लोग क्या पढ़े थे? तो हम लोग जो है इसके बारे में, पृथ्वी बारे में पढ़ लिए थे ना, पढ़े थे, ठीक है ना। आप लोग को बताए थे ना कि ये पृथ्वी को अगर काट दे, पृथ्वी को अगर, चलो थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं जो पढ़ा है, उसके आगे बढ़ते हैं। भूकंप खत्म करना है, भूकंप को खत्म करना, भूकंप को खत्म करना है। पृथ्वी को इस तरह काट दे, इस तरह काट के निकाल दे। बकलोलबा पृथ्वी को इस तरह काट के निकाल दे, ठीक है ना। तो तरबूज की तरह काट के निकालें तो सर्वप्रथम जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को, ठीक है ना, 3 भाग में डिवाइड किया था। ऑस्ट्रिया के भूगर्भ शास्त्री, ऑस्ट्रिया भूगर्भ शास्त्री, वो उसका नाम क्या था? स्वेस। क्या था? स्वेस। और ये 3 भाग में, कितने भाग में? 3 भागों में डिवाइड किए थे। 3 भागों में, 3 भागों में डिवाइड, 3 भागों में डिवाइड किए थे, 3 भाग में डिवाइड किए थे। पहला क्या था? पहला जो था वो क्या था? तो पहला था सियाल। क्या था? सियाल। क्या था? सियाल। दूसरा क्या था? सीमा। क्या था? सीमा। तीसरा क्या था? नीफे। क्या था? नीफे ना बताए थे। लेकिन 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 बाद में इसी को जो है सियाल क्या कहा गया है? सियाल को कहा गया है भूपरपटी। क्या कहा गया है? भूपरपटी। भूपरपटी। और सीमा कहा गया है मेंटल। क्या कहा गया है? मेंटल। और निफे कहा गया है क्रोड। क्या कहा गया है?
करोड़ यानी कोर, करोड़ यानी कोर, अब भूपपट्टी यानी क्रस्ट, भूपपट्टी यानी न बताए थे। और पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है, जिसमें भूपपट्टी का औसत गहराई कितना है? तो भूपपट्टी का औसत गहराई, औसत गहराई जो है 34, कितना है? तो भूपपट्टी का औसत गहराई कितना है? 34 किलोमीटर। और सीमा का औसत गहराई कितना है? 29। बाकी बात 6400 में घटा दो, जो बचा नीफे, जो बचा है नीफे हो जाएगा, नीफे हो। लेकिन याद रखो कि यहाँ सुनो, आप इस सब पढ़े किए थे, सराची पढ़ा देते कल, लेकिन याद रखने वाला बात यह है कि बताओ यहाँ 2 गो बाउंड्री पढ़ रहा है, 2 बाउंड्री नहीं पढ़ रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 गो बाउंड्री, 2 गो। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाउंड्री यहाँ पर है जो सियाल एवं सीमा को अलग कर रहा है, यानी बोले तो भूपपट्टी और मेंटल को अलग कर रहा है। और तीसरा बाउंड्री यहाँ पर है जो मेंटल एवं करोड़ को अलग कर रहा है। इसका तो कुछ नाम तो होगा ना, नाम ना होगा? अरे बोलो, नाम होगा? पीछे वाला टकला, टकला तो है, बोलो पहिए। नीचे हम देखता है, कहाँ नीचे? नीचे पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, नीचे कहाँ देखता है? नोट्स घराम देखो कि यहाँ जब नोट्स देख रहे हैं, नोट्स देखे देखने घराम बैठ के देखने बकलो, यहाँ बैठ के देखा है। ये टोपी वाला सब उसी तरह होगा, वो नीचे देखा है। यहाँ तू लोग बकलोल है बैठ का, सुनो यहाँ पर, तो ये अलग करता है, तू लोग पक्का बकलोल है, ये सब करता है ना बकलोल से करता है, ये सभी करता है बकलोल बात नहीं करता है, ठीक है ना? समझ गया ना? ये सभी करता है। बोल दे तुम लोग को, तुम लोग कैसे करता है? गाँव टोला में बोलेगा, गाँव टोला में बोलेगा तुम लोग मौगा ऐसा करता है, नहीं करता है? अरे बोलता है ना, मौ से क्या हो गया? मौगा हो गया पहला, मौ से गया मोह, क्या हो गया? मोह, क्या हो गया? और गाँव से क्या हुआ? गुटेनबर्ग, क्या हुआ? गुटेनबर्ग, क्या हो गया? तो यानी भूपपट्टी और मेंटल, भूपपट्टी और मेंटल को अलग करने वाला का सीमा रेखा नाम क्या है? मोह। भूपपट्टी और मेंटल को अलग करता है मोह। भूपपट्टी और मेंटल क्या अलग करता है? मोह। अरे भूपपट्टी और मेंटल को मोह, 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 मेंटल और कोर को गुटेनबर्ग, मेंटल और कोर को गुटेनबर्ग रेखा, गुटेनबर्ग रेखा, ये मोह रेखा। समझ आया? समझ गया? लेकिन 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 जितना भी तीनों है, भूपपट्टी को भी 2 भाग में, मेंटल को भी 2 भाग में, कोर को भी 2 भाग में, कोर को भी 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी और निचली, ऊपरी और निचली, ऊपरी और निचली, ऊपरी और। अब उसको ऊपरी निचली पहले कर दो। देखो इसको भी 2 भाग में, भूपपट्टी को भी, भूपपट्टी को भी 2 भाग में, एक ठो ऊपरी एक ठो निचली। मेंटल को भी 2 भाग में, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल और अथी ये करोड़ को भी 2 भाग में, ऊपरी करोड़ और निचली करोड़। तो इस जो ऊपर नीचे बांटने वाला सभी का है, ठीक है ना, उसका भी कुछ नाम होगा, नाम ना होगा? रे यानी ऊपरी भूपपट्टी और निचली भूपपट्टी में जो लाइन विभाजित करा उसका भी कुछ नाम होगा। जो ऊपरी मेंटल निचली मेंटल में जो लाइन बांट रहा है उसका भी कुछ नाम होगा। जो ऊपरी कोर और निचली कोर में जो बांट रहा है उसका भी कुछ नाम होगा। नाम ना होगा? रे बिना नाम के कुछ दुनिया में है? ऐसा नाम बताओ जिसके दुनिया में कोई नाम है? बोला कुछ किस क्या नाम? नाम तो कोई करता है, बिना नाम के कुछ तुम बोलिए ना सकता, बोल सकता है? अरे बोल, बता बोला, बिना नाम के तुम कुछ बोल सकता है? कुछ हो बोलेगा तो नामे बोलेगा, चाहे कोनो वस्तु बोलो तुम, उसके वस्तु के तुमको नाम बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो नाम से ही होता है पहचान। क्या होता है? तो अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, ये तीनों जो व्हाइट 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 दिखा दे रहा है, ये भूपपट्टी को जो 2 भाग में बांट दिया, ऊपरी और निचली। ये मेंटल को 2 भाग में बांट दिया, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल। ये करोड़ को 2 भाग में बांट दिया, ऊपरी और निचली करोड़, ऊपरी और निचली करोड़, ऊपरी और निचली करोड़। इसका भी है नाम, इसका भी है, इसका नाम रखना करेला। क्या रखना है? करेला। क्या रखना है? करेला। करेजा ना, करेजा नहीं बोल देना, कौन सी नाम है?
नाम है करेला, नाम है ला, करे ला, करे। बताओ अब को से क्या हुआ? कॉनरोड। क्या हुआ? को से कॉनरोड रेखा, कॉनरोड रेखा। रो से रेपेटी, रेप्टी, रेप्टी रेखा, रेप्टी। अला से लहमान रेखा, ठीक है ना? लेहमान रेखा, लेहमान रेखा। तो याद ना हो गया? अभी भूले कभी, ठीक है ना? तो ये कभी नहीं भूले कौन किसको अलग करता है, ठीक है ना? कौन किसको अलग करता है, कौन किसको अलग करता है, ये कभी नहीं भूले। करेला याद रखना, करेला, करेला याद रखना। करेला काम है ऊपर नीचे। कौन चीज है? ऊपर नीचे डिवाइड करना, ऊपर नीचे, ठीक है ना? करेला काम कौन चीज? ऊपर नीचे डिवाइड करना। तो को से करेला, यहाँ सुनो, कोरेला। को से कौन रोड, कौन रोड जो ऊपरी भूपट्टी और निचली भूपट्टी। रो से रेप्टी, रो से रेप्टी, ऊपरी मेंटर और निचली मेंटर। और लो से लेहमान, लो से लेहमान, ऊपरी और निचली करोड़, निचली। और आ गया एक ठो मोह, एक ठो गुटेन पर अलग है। मोह जो है भूपट्टी को मेंटल से, और लेहमान अति गुटेनबर्ग जो है ये मेंटल को करोड़ से। भूल जाएगा? अरे भूल जाएगा? ये भूलना बिल्कुल नहीं, भूलना बिल्कुल नहीं। ऐसा पिक्चर आप लोग का नोट्स में बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, काफी अच्छा से लिखा हुआ है, काफी अच्छा से लिखा हुआ है। तो ये सारा चीज हम कल ही पढ़े थे और सब बता दिए थे कि सबसे ज्यादा घनत्व जो है वो करोड़ का होता है। किसका होता है? लगभग 13, कितना होता है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। सबसे कम घनत्व जो होता है वो आपका जो है भूपट्टी का होता है। इसका मात्र जो है कितना होता है? तो भूपट्टी का जो घनत्व होता है वो 2.7 होता है। जैसे जैसे नीचे जाए, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो दाब, तापमान, घनत्व, दाब, तापमान, घनत्व तीनों बढ़ता है। और भूपट्टी में कितना नीचे जाने पर डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? तो भूपट्टी में 32 मीटर जाने पर, 32 मीटर अंदर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि होता है। लेकिन ऊंचाई में जाएंगे तो पृथ्वी के ऊपर जाने पर 165 में से 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी होता है। नहीं बताए थे? ये सब तो आप लोग को वैसे याद हो गया होगा ना? याद हुआ? अरे याद हुआ है? फिर बताए थे पृथ्वी का आंतरिक भाग सर्वाधिक किसका बना हुआ है? पृथ्वी का आंतरिक भाग सर्वाधिक किसका बना हुआ है? मेंटल। किसका बना हुआ है? 83% महिला मेंटल। किसका बना हुआ है? फिर वो नहीं देख पाता, मेंटल किसका बना हुआ है? अरे मेंटल है तो सब रे। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग सर्वाधिक किसका बना होता है? मेंटल। और मेंटल जो है ना पिघला हुआ होता है। क्या होता है? पिघला हुआ आग के तरह होता है। इसे क्या बोलते हैं? मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। और यही मैग्मा बाहर निकलेगा तो लावा, मैग्मा बाहर निकलेगा तो लावा। अब मैग्मा बाहर कैसे निकलेगा? तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। मैग्मा बाहर कैसे निकलेगा? मैग्मा बाहर निकलेगा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, बाहर निकलेगा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, बाहर निकलेगा। अब मैग्मा बन जाएगा लावा। क्या बन जाएगा? और यही लावा ठंडा होगा। ये लावा ठंडा होगा तो आग ने चट्टान, आग ने, क्योंकि आग से बना है ना, आग जैसा एकदम था, आग से बना था, आग ने चट्टान बन जाएगा, चट्टान बन जाएगा। बताए थे ना? लेकिन पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक विस्तार किसका? भूपट्टी है। ऊपर में है हम लोग किस पर है? भूपट्टी किस पर है? यानी भूपट्टी को ही बोलते क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। या इसी को बोलते हैं भूपटल। क्या बोलते हैं? भूपटल। या इसी को बोलते हैं, इसी बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। या इसी को इंग्लिश में स्थल मंडल को बोलते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर याद है? सब कल करवाए थे, याद है ना? याद था ना? तो सभी कर बता दिया। पर है भूकंप। क्या पढ़ेंगे? अब कहाँ चलेंगे? अब पृथ्वी के भूपट्टी में, पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना तत्व कौन है? तो पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में इतार ले है पृथ्वी के सिलिकॉन है। पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक गैस भी कौन है? ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक अधातु भी कौन है? ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। कल समझाए थे सब ना? और सर्वाधिक मात्रा में उपधातु कौन है? सिलिकॉन। कौन सी है? सिलिकॉन। सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन है? एल्युमिनियम। पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना धातु कौन है? एल्युमिनियम। कौन है? और दूसरा सर्वाधिक धातु लोहा। किसका? लोहा है। कौन सी है? लोहा। ये सारा चीज आप लोग को पढ़ाए थे और टू जेड लिखाए थे, टू जेड लिखाए थे, टू जेड लिखवाए थे, सारा पढ़ाए थे, टू जेड लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे?
ठीक है ना। तो रिविजन भी थोड़ा थोड़ा करवा दिए, मतलब लगभग रिविजन हो गया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, तो पढ़ेंगे भूकंप। क्या पढ़ेंगे? भूकंप पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? क्या लिख दिया सर? मेरा अभी तक नोट्स नहीं आया है, 3 को पेमेंट किए थे, फ्रॉम बोध गया। तो आपका जो है नहीं बताया गया है कि आपका जो नोट्स निकल गया है। देखिए आपका जो है व्हाट्सएप पर देखिएगा, चेक करिएगा, बता दिया गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं बताया है तो 3 वाला जो है आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 3 वाला को हम बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 3 तक निकल गया है, ठीक है ना। अगर नहीं निकला है तो फिर वो, ठीक है ना, तो हमको बता दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, बैच के नीचे दिया हुआ है 8521272460, उस पर बोलिएगा। चलो आप क्या पढ़ेंगे? भूकंप। क्या पढ़ेंगे? भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप, भूकंप क्या पढ़ेंगे? भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप किसे कहते हैं? अरे पहला बोलो रे, कर देनी सब। पृथ्वी के अंदर क्या होता है? हलचल। क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक हलचल होता है, क्या होता है? भूकंप। क्या कैसे कहते हैं? पृथ्वी, क्या बोलेंगे? पृथ्वी के आंतरिक हलचल को, आंतरिक, अंदर में हलचल होता है, अंदर में तो द्रव हल रहे, अंदर में लिक्विड है, क्या है, और जहाँ लिक्विड में हलचल हुआ तो ऊपर थर थर करेगा। तो ऊपर प्लेट के ऊपर है हम लोग, है कहाँ है? प्लेट पर हम लोग ना, बताए थे ना। तो पृथ्वी के आंतरिक हलचल को, पृथ्वी के आंतरिक हलचल को क्या बोलते हैं? भूकंप। क्या कहा जाता है? भूकंप। क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। भूकंप कहा जाता है, समझ गया ना। नहीं तो इन्हें बोल देना कि जो है ना पृथ्वी जो है शेषनाग पर टिका हुआ है। कौन चीज? पृथ्वी जो है शेषनाग पर टिका हुआ है, और शेषनाग भगवान जो है, शेषनाग भगवान जो है, और कभी कभी जो है करवट मारे काम करा के, कभी कभी जैसे से करवट मारेगा शेषनाग भगवान, और से पृथ्वी भी हिलेगा। यह ना बोलते शॉर्ट वीडियो भी बहुत बार लगा पर कोई फिल्म ना है भगवान भरोसे। आज सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? चंद्र ग्रहण क्यों लगता है ना है? तो चंद्र ग्रहण लगता है तो बताता है कि राहु नामक जो राक्षस था, उठो ने वो जो अमृत भगवान से ले लिए, तो पीने वाला था, विष्णु भगवान जो उसके गला काट दिए हैं, तब से चंद्र ग्रहण लगने लगा है। ये ऐसे नहीं बोल देना, ठीक है ना। फिल्म का नाम ना है भगवान भरोसे रे। सर मेरा नोट में इंडियन जनजाति वाला टॉपिक नहीं दिया गया। हट, नहीं इंडियन जनजाति, भारतीय जनजाति है तो नोट में कैसे नहीं दिया? यहाँ सबके नोट्स में है। देखो पीछे है कि पीछे हो सकता तुम्हारा रहे। हाँ, शेषनाग करवट रहते तो भूकंप आता है, यह मार देना, ठीक है। और शेषनाग हो सब भेजबो करा पैसा, तार पागल है। यहाँ भूकंप क्या लिख रहा है? पृथ्वी के आंतरिक क्या बोलते हैं? भूकंप। क्या बोलते हैं? और यही भूकंप अगर समुद्र में आ गया, कहाँ आ गया? यही भूकंप कहाँ आ गया? समुद्र में आ गया तो क्या कहेंगे? सुनामी। क्या कहेंगे? अगर भूकंप जो है समुद्र की सतह पर आए तो सुनामी। देखो धरती पर आ रहा है तो भूकंप, धरती पर आ रहा है तो भूकंप, लेकिन समुद्र की सतह में भूकंप आएगा तो सुनामी, क्योंकि पानी में हलचल हो जाएगा। क्या जाएगा? पानी में हलचल पैदा जाता हो जाएगा सुनामी। क्या जाएगा? सुनामी। अब भूकंप के बारे में कोई पॉइंट वगैरह जान लेते उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में देखेंगे तो भूकंप का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी, 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 और मापने वाला यंत्र को, ठीक है ना, भूकंप को मापने वाला यंत्र को सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मो, और किस स्केल में मापते हैं? क्या ना, भूकंप को मापने वाला स्केल कौन स्केल होता है? रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल बहुत सारा होता है, आगे पढ़ाएंगे। रिएक्टर स्केल होता है, ठीक है ना। 3 तरह का स्केल आगे पढ़ाएंगे। रिएक्टर स्केल होता है, फिर जो है मरकरी वाला होता है। कौन होता है? मरकरी स्केल होता है। फिर क्या होता है? पीएच स्केल। यहाँ पर अथी मापना है, अम्ल भस्म मापना है। अम्ल भस्म मापा पाइए, क्या अम्लीय की क्षारीय? रॉसफेलर स्केल, रॉसफेलर स्केल। कुछ भी कहीं घुसा देगा सार बकलो आदमी, खाली स्केल सुने चाहिए। कौन स्केल कौन दे रहते ही जानवर कहीं का सुने यहाँ पर, तो सुनो यहाँ पर, तो यहाँ सुनो, यहाँ सुनो।
नोटबुक का पेमेंट कर दिया, सब पेमेंट को देख लिया है, कुछ बोला नहीं, अच्छा बोल देगा जब निकलेगा तो, ठीक है ना। अब नोटबुक का इसलिए ऑर्डर भी रोकवा दिए हैं, ठीक है ना। और कब किए हैं थोड़ा बता दीजिए। यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, भूकंप क्या बोल रहे हैं, तो भूकंप को मापने वाला यंत्र, यंत्र मतलब मशीन मा, यंत्र मतलब मशीन मा, कौन चीज, सिस्मोग्राफ, सिस्मो, और उसमें मापे किसमें, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर। जैसे देखो धारा मापने वाला कौन है, तो धारा मापने वाला है कौन, अरे धारा मापने वाला एमीटर नहीं बोलते हैं, तो धारा मापने वाला मशीन को बोलते हैं एमीटर, लेकिन धारा मापते कौन स्केल में, एम्पियर में। 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 100 एम्पियर, तो एम्पियर मापते हैं। तो एम्पियर हुआ स्केल, एम्पियर क्या हुआ स्केल, और यंत्र कौन सी हुआ, एमीटर, कौन सी हुआ, एमीटर। जैसे तुम लोग का भी अथी में जो है, ठीक है ना, तुम लोग का भी बॉक्स होता है, कौन बॉक्स होता है, औजार बॉक्स ना होता है, अरे होता है, ठीक है ना, उसमें भी होता है कौन चीज, उसमें भी आप लोग कौन चीज होता है, तो इन चीज उसको बोलता है स्केल होता है। तो स्केल में आगे मापने वाला नहीं, मापेंगे कौन सी है, तो मापेगा उसको सेंटीमीटर में दिया रहेगा, मिलीमीटर में दिया रहता है, ठीक है ना। तो यही सब हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो भूकंप मापने वाला यंत्र कौन है, सिस्मोग्राफ, ठीक है ना। और स्केल कौन है, रिएक्टर, रिएक्टर स्केल में संख्या जो होता है ना, 1 से 10 कर लेना, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से, और एक संख्या का बढ़ा तो भूकंप के, सुनो यहाँ पर, यदि एक संख्या बढ़ा तो भूकंप का झटका कितना गुना बढ़ा, 10 गुना, समझ रहा है ना। और एक संख्या बढ़ा, जैसे पीएच स्केल में नहीं था, पीएच स्केल में, ठीक है ना, पीएच मान में 1 का अंतर होने पर 10 गुना का अंतर हो जाता था। उसी प्रकार अगर भूकंप जो है, भूकंप के, ठीक है ना, पीएच रिएक्टर स्केल में 1 से 10 तक अंक होता है, और इसमें अगर 1 अंक, ठीक है ना, अंतर हुआ तो 10 गुना झटका, 10 गुना झटका में अंतर हो जाएगा। झटका में अगर मान लो भूकंप आया 5 स्केल, ठीक है ना, भूकंप आया है 5 रिएक्टर स्केल का, और कहीं भूकंप आया 6 स्केल, ठीक है ना, रिएक्टर का, बताओ, तो 5 में जितना झटका आया है ना, 6 में जितना आएगा उससे 10 गुना ज़्यादा झटका, 10 गुना ज़्यादा झटका, समझ गया ना। डाटा झटका भी टिक नहीं पाएगा, ठीक है, समझ गया ना। तो याद रखना, इसलिए आगे बताएंगे, कोई टेंशन नहीं लेने वाला बात है। अब सुनो, भूकंप आ गया, भूकंप, अब सुनो, भूकंप जब आ गया है, जब क्या लिख रहा है, सिस्मोग्राफ, बिल्कुल राइट है। यहाँ सुनो, पहला यहाँ ध्यान दे भी रे, डबल यहाँ ध्यान दे। अब भूकंप जब आ गया है, तो भूकंप आने के बाद देखता है खतरनाक भूकंप जाएगा, नेपाल में भी आ गया था, आया था, थोड़ा बिहार में झटका कहीं कहीं देखने को मिला था। तो बिहार में तो छोटा मोटा आता है, बिहार में जो भूकंप आया आता है ना, वो जोन 4 में पड़ता है। हम लोग जोन 4 में, किसमें, वो जोन क्या बताएंगे, पूरा भारत के, पूरा भारत को 4 भूकंपीय जोन में, 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया, आगे पढ़ाएंगे, मैप से बता देंगे 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। और हिमालय वगैरह जो है भूकंप जोन नंबर 5 में आता है, और 5 नंबर जोन में जो है खतरनाक रहेगा, समझ गया है ना, समझ गया। तो यहाँ पर सुनो, तो हम लोग जो आते हैं किसमें, तो हम लोग आते हैं, ठीक है ना, जोन 4 में आते हुए बताएंगे, ठीक है ना। तो नेपाल में भूकंप आया तो नेपाल में तगड़ा भूकंप आता है। सर्वाधिक भूकंप जापान में, कहाँ आता है, जापान में आता है, ठीक है ना। तो भूकंप तो आते, भूकंप आते रहता है। अब भूकंप जहाँ तगड़ा आएगा, लगभग 6 के या 7 के भूकंप आएगा, 7 से प्लस जहाँ आएगा, ठीक है, तो जो पुराना मकान वगैरह है, जिसका नींव बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, वो मारेगा, भरास गिर जाए, क्या होगा, ठीक है ना। 7 से जाना जहाँ भूकंप आएगा, जिसका नींव मजबूत नहीं है, जो कमजोर मकान है, पुराना मकान, वो गिर जाएगा, हरास ना, क्या। तो जब मकान वगैरह गिर गया है, ठीक है ना, तब क्या होगा, उसमें मलबा के अंदर क्या होगा, मलबा के अंदर तुम दब नहीं जाएगा रे, तो मलबा के अंदर दब जाएगा। अब तुम दब गया कहीं, दबल मलबा के अंदर है, और तुम फुकिया पर है, फुक कर रहा है, क्या कर रहा है, फुक कर रहा है, तो थोड़ा कैसे पता लगा है कि यहाँ कोई आदमी यहाँ डबल है, आज दिखाई तो नहीं देगा, तो अंदर डबल है ना, तो बाहर से दिखाई थोड़े देगा, अरे फलनुमा बेटवा चिन्हनुमा डबल है, दिखाई नहीं देते, तो कैसे पता लगाएगा। तो उसके लिए कैमरा होता है, क्या होता है, इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड। तो क्वेश्चन बोला मलबा के अंदर, क्या बोलेगा, मलबा के अंदर, मलबा के अंदर दबे व्यक्ति को पता कैसे लगाते हैं, कौन कैमरा से, इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त, अरे इंग्लिश में इंफ्रारेड, हिंदी में अवरक्त, हाँ। रिएक्टर स्केल का खोज जो है 4 रिएक्टर के उसी के नाम पर है, ठीक है ना। इसका खोज कौन किया है,
इसका खोज किया चार्ल्स रिएक्टर, उसी के नाम पर, वैज्ञानिक के नाम पर खोज किया था। कौन? चार्ल्स रिएक्टर, चार्ल्स रिएक्टर, चार्ल्स रिएक्टर, तो उसी के नाम पर 1935 में। सही है, लेकिन यहाँ ध्यान दो। तो मलबा के अंदर, मलबा के अंदर कोई व्यक्ति दब गया है तो उसे पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का यूज करेंगे। और इंफ्रारेड का मतलब होता है अवरक्त। क्या होता है? अवरक्त। क्या होता है? आप लोग को हम पढ़ाए थे कि बताओ अंधेरा में फोटो खींचने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं? अंधेरा में भी फोटो खींच लेगा कौन? तो अंधेरा में भी फोटो खींच लेगा कौन? अवरक्त, इंफ्रारेड। कौन? अवरक्त तरंग का प्रयोग करके, इंफ्रारेड वेव का प्रयोग करके अंधेरे में भी जो है फोटो खींचा जा सकता है। फिर बताया तो कुहासा में भी, क्या बताया थे? कुहासा में भी फोटो खींचा जा सकता है किसका प्रयोग करके? इंफ्रारेड कैमरा। तो अंधेरा हो या कुहासा है, तुम अंदर दब जाओ, उसकी मतलब है ये तो अंधेरे में काम करता है, अंधेरे में काम करता है। तो अंधेरा में थोड़ा देखा पता लगा लेगा। ये बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को नाप के पता लगाता है कि मनुष्य के बॉडी टेम्परेचर लगभग जो है 37 डिग्री, कितना डिग्री? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसी के अनुसार ये पता लगा लेगा कि लगा यहाँ को जो है आदमी दब्बल है, 37 डिग्री बता पाए, ठीक है ना? तो लगता है लगा कोई आदमी बनल है, दब्बल है। और टेम्परेचर के अनुसार क्या बना देगा? पिक्चर क्या बना लेगा कि 37 डिग्री टेम्परेचर कहाँ था, इधर हाथ, इधर पैर, सब बना लेगा, टेम्परेचर बना देगा, ठीक है ना? तो इंफ्रारेड कौन चीज? तो मलबा के अंदर दबे व्यक्ति को पता लगाने के लिए कौन कैमरा? इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड। अच्छा होता है जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप जब आता है तो निकलता है कौन तरंग? अपसरब तरंग। कौन तरंग निकलता है? भूकंप आने पर कौन तरंग निकलता है? अपसरब तरंग। अपसरब ध्वनि बोल दो, ठीक है ना? तो अपसरब तरंग निकलता है, अपसरब तरंग, जिसका आवृत्ति क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, जिसकी आवृत्ति क्या होता है? जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है ना? इसीलिए जो है ये हम सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग का कान का सुनने का जो रेंज है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज। लेकिन भूकंप का समय निकलता है मात्र 20 हर्ट्ज का, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। इसलिए भूकंप का ध्वनि सुनाई देता है। कभी तुम लोग सुना है? क्या रे भूकंप आया लोग इधर बात पूरा अवेबला आवाज आप सुना है? भूकंप पटना में आ गया, जम्मू पहुंचे वाला हो, आवाज कर ले आप, सुना है? नहीं। जो तरंग, जो ध्वनि निकलता है कौन निकलता है? तो अपसरब निकलता है, जो सुना है हमें नहीं देता है। लेकिन अपसरब तरंग को सुनने का क्षमता कुत्ता बिल्ली वगैरह में होता है, ठीक है ना? अपसरब सुनने क्षमता किसमें होता है? कुत्ता बिल्ली वगैरह में होता है, यानी और गाय वगैरह भी थोड़ा सुन लेता है, ये सभी में होता है। इसीलिए देखना भूकंप आने से पहले ये लोग जो है कुत्ता वगैरह देखना, कुत्ता वगैरह क्या होगा? उछलने लगेगा और थोड़ा भुकने लगेगा, भागने लगेगा, क्योंकि इसको अलग तरह से कोई ध्वनि का अनुभव होता है, इसलिए भुकने लगेगा। क्या करने लगेगा? समा गया है ना? देखो उतना तुम देख पाएगा, उतना अंतराल थोड़े, 1 घंटा का अंतराल थोड़े रहता है कि कुत्ता 1 घंटा पहले भूकंप है, 1 घंटा बाद भूकंप आए थे, ठीक है ना? समा गया, उतना अंतराल नहीं रहता है। अब यहाँ ध्यान दो, कैसे गिरा? कैसे अब घुसेगा कौन? यार ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? देखो ये तरंग है, कौन चीज है? तो ये जो तरंग है, ठीक है ना? अब सुनो यहाँ पर सुनो। हाँ घुसे जाएगा तू, हाँ सूत के निकालना पड़ेगा, सूत तुझे निकाल कचरा, बहुत सारा कचरा फैल गया यार। क्या बता रहे? तो बता रहे हैं क्या? सुनो क्या बता रहे? कुत्ता बोल, हाँ कुत्ता बोल, यहाँ ध्यान दे, सुनो यहाँ पर। तो क्या बोल रहे हैं कि भूकंप जब आएगा, तरंग वाला ध्वनि निकलता हुआ अपसरब, कौन चीज है? अपसरब ध्वनि। लेकिन तरंग होता 3 तरह का। भूकंप लगता आ रहा है ना, हाँ सब गिर रहा है। वो कैसे गिर गया? हम तो इधर थे, वो कैसे गिर गया? हाँ तब अब चल बोल रही है, पढ़ भी मार के भूकंप लाए देवो, बढ़िया पी लेते हैं, भूकंप आ जाएगा दिक्कत है।
क्या जान दो क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है भूकंप, क्या बोल रहा है? तो भूकंप से 3 तरंग ना तरंग निकलता है, 3 गो तरंग, 3 गो। जब भूकंप आएगा 3 तरंग निकलेगा, 3 तरंग निकलेगा, लेकिन सब में ध्वनि होगा अपसरब। कौन ध्वनि होगा? अब सरब ध्वनि होगा। 3 तरंग का नाम है, एगो पी, एगो एस, एगो एल। कौन कौन तरंग है? पी है, एस है और एल है। पी और एस है और एल। अब सब पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। भूकंप आ गया भैया? हाँ आ गया। मोबाइल गिर गया है, बोतल गिर गया है, अब हम गिरना बाकी है। याद आन दो। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भूकंप में जब आएगा 3 तरह निकलता, पी एस एल, पी एस। तो पी एस एल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अच्छा बताओ, पृथ्वी के अंदर जो है भूकंप कहीं से उत्पन्न होता है? बिहार में जब भी भूकंप आएगा तो देखना उसका जो केंद्र रहेगा नेपाल रहेगा, नहीं रहता है? नेपाल में वो ज़्यादा भूकंप आता है। काहे ले? क्योंकि नेपाल में हम जानते इधर से कौन है, इधर से कौन सी है? इधर से है कौन प्लेट? इंडियन प्लेट। कौन है? इंडियन प्लेट, इंडियन। इधर से रशियन, कौन प्लेट? रशियन प्लेट। आज नेपाल इसी के बीच में है। इधर से चाप रहा है ई उमस के, इधर से चाप रहा है ई उमस के, दोनों चापा चापी कर रहा है। तो नेपाल में भूकंप आते रहता है। तो नेपाल में भूकंप आने का कारण यही है क्योंकि इंडियन प्लेट इधर जा रहा है, यूरेशियन प्लेट इधर आ रहा है, यूरेशियन प्लेट इधर आ रहा है। अब बीच में है नेपाल। कौन सी है? नेपाल। हिमालय उसी में बसल है, माउंट एवरेस्ट उसी में है ना। इतना चापा, इतना चापा, इतना चापा, इतना चापा कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी बन गया माउंट एवरेस्ट, माउंट। और जब जब चापता है, थोड़ा सा भी चापने की कोशिश करता है, तब नेपाल में पहुंच जाता है भूकंप। पहुंच जाता है, रोड वगैरह फट जाएगा, ठीक है? कितना लोग चल जाएगा अंदर, कितना लोग मर जाएगा, ठीक है ना? समा गया। तभी भूकंप आया था नेपाल में। कहाँ आया था? तो हम लोग के देखना, जो खास करके भूकंप आएगा इंडिया में, उसका जो केंद्र रहेगा नेपाल है। कहाँ रहता है? उसका केंद्र कहाँ रहता है? यानी जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ है पृथ्वी के अंदर, जिस बिंदु से भूकंप उत्पन्न, उसे क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? सुनो, एक होता है भूकंप केंद्र। क्या होता है? भूकंप केंद्र। भूकंप, तो भूकंप केंद्र किसे बोलेंगे? तो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर जिस बिंदु से, जिस पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर जिस बिंदु से, जिस बिंदु, सब लिखा नो संतो, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना। जिस बिंदु से भूकंप उत्पन्न हुआ, क्या हुआ? भूकंप उत्पन्न हुआ। क्या हुआ था? उत्पन्न हुआ या होता है, होता है, उसे क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र। क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र। अर्थ, अर्थ, अरे भूकंप के नीचे क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। पता है ना? पता है ना? ऐसे इंग्लिश नहीं रखना। भूकंप को इंग्लिश से बोलते हैं अर्थक्वेक। अर्थ क्वेक, अर्थ क्वेक, अर्थ क्वेक, अर्थ क्वेक। और जिस बिंदु से भूकंप उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे? भूकंप केंद्र। क्या बोलेंगे? भूकंप केंद्र। से मान लो पृथ्वी है, कौन सी है? यह है पृथ्वी। ये कौन सी है? पृथ्वी। हमर गोला, क्या गोला है? अपन गोला, अपन। और मान लो भूकंप उत्पन्न कहाँ से हुआ? यहाँ से। कहाँ से हुआ है? भूकंप जहाँ से उत्पन्न होगा, मान लो यहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो यह कहलाएगा भूकंप केंद्र। क्या कहलाएगा? भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र कहलाएगा, भूकंप केंद्र। और पहली बार इससे निकला बहुत सारा तरंग, बहुत सारा पी तरंग निकलेगा, एस तरंग निकलेगा, एल तरंग निकलेगा, बहुत सारा तरंग निकलेगा। पहली बार जहाँ टकराएगा, पृथ्वी से जहाँ टकराएगा, बताओ पहले यहाँ टकराएगा कि इधर टकराएगा? जल्दी बताओ, कि इधर टकराएगा? जल्दी बताओ। सबसे पहले कहाँ टकराएगा? जहाँ कम दूरी तय करना पड़ेगा वहाँ जल्द टकराएगा। तो कम दूरी कहाँ तय करना पड़ रहा है? अरे यही बोला है ना। तो फिर तो भूकंप पृथ्वी के अंदर जिस बिंदु से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र। और सबसे पहाड़ी सतह पर जिस बिंदु से टकराता है, जिस बिंदु से टकराता है उसे क्या बोलते हैं? जिस बिंदु से टकराता है उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या? तो उसे बोलते हैं अधिक केंद्र। क्या बोलते हैं? अधिक केंद्र। क्या बोलते हैं? तो सर्वप्रथम भूकंप जो है जब उत्पन्न हुआ है तो सर्वप्रथम सतह के जिस बिंदु से टकराएगा उसे क्या बोलेंगे? अधिक केंद्र। इंग्लिश में एपी सेंटर, एपी सेंटर, एपी। और इसी पर तुम खड़ा रहना, उठा के पटक देगा, ठीक है ना? अरे वहाँ झटका कैसे लगेगा ना? इसी पे खड़ा रहेगा, जमीन फटेगा, अंदर चल जाएगा। आप ये धरती माता गोद में, ठीक है ना? समझ गया ना? तो अधिक केंद्र कौन चीज? दोनों मन तो समझ गया है। जहां से उत्पन्न होगा भूकंप केंद्र, जहां से उत्पन्न होगा भूकंप केंद्र, जहां पहली बार टकराएगा अधिक केंद्र, जहां पहली बार टकराएगा अधिक केंद्र को इंग्लिश में एपी सेंटर, एपी सेंटर, एपी सेंटर कहलाएगा, एपी सेंटर कहलाएगा। ये सब याद रखना, ये सब। और भूकंप आए कहाँ पर? यदि क्या बोल रहे हैं? यदि भूकंप
भूकंप समुद्र के तल में, समुद्र के तल में आए, समुद्र के तल में आए, समुद्र के तल में आए तो क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है, सुनामी कहलाता है, सुनामी। यदि भूकंप कहाँ है? यदि भूकंप आए कहाँ पर? यदि भूकंप आए समुद्र के तल में, समुद्र के, तो क्या कहलाएगा? सुनामी। क्या कहलाएगा? सुनामी। क्या कहलाएगा? सुनामी। क्या कहलाएगा? और सुनामी को पूछा गया, सुनामी कहाँ शब्द है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सुनामी जो है ये जापानी शब्द है। कौन शब्द है? क्योंकि सर्वाधिक भूकंप कहाँ आता है? जापान में आता है, और जापान के चारों तरफ समुद्र है, तो वहां भूकंप आते रहता है, सुनामी आते रहता, सुनामी आते रहता है भूकंप, इसलिए सुनामी कहाँ शब्द है? जापान का। सुनामी बारे में पूछता है, 4 गो ऑप्शन देगा, 4 गो ऑप्शन देगा। सुनामी कौन सही लिखा हुआ है? सुनामी, ये सुनामी सही है, ये सुनामी सही है ना? गलत है। इसका लगा देना टी, क्या लगा देना? अब सही है, ठीक है ना? इस सही है। सुनामी कौन सही है? टी सुनामी। जो टी है साइलेंट, टी है, ठीक है ना? टी कौन सी है? साइलेंट। कौन सी है? साइलेंट। समझ गया? लेकिन सही है। कौन सी है? इंग्लिशिया तो और पागल है, जब साइलेंटे रहना तो लेके नहीं कहे झूठो पीछा घुसा के दिक्कत कर रखे है ना? अरे जब साइलेंटे रहना तो कह रहा है फालतू में। सुनामी ने टी सुनामी, लेकिन टी हो साइलेंट, टी हो। नाइफ, कौन सी? नाइफ मतलब चाकू, ये वो नाइफ, लेकिन अगवा में आएगा के नाइफ, के नाइफ, के नाइफ। के कहा गए तो के साइलेंट है। कौन सी? हाँ, नॉलेज में NOWLEGE, नॉलेज, NOWLEGE, नॉलेज। लेकिन एक हम दोनों साइलेंट है, और हम के भी साइलेंट है और डी भी साइलेंट है। ले साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी क्या होगा? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ले साइकोलॉजी है, लेकिन आगे लेना पड़ेगा पी, ठीक है ना? पी एच देना पड़ेगा। साइलेंट है, कौन सी है? अब मेरा सब में फिलोसफी पी एस होता है, ठीक है ना? तो साइलेंट इंग्लिश तो हम आल ले, कहाँ साइलेंट कर कहना मुश्किल है। और साइलेंट वो नहीं रहता, साइलेंट हम लोग कर देता है, गलती नहीं कर देता है। यहाँ डाल दो। समझ गया? अरे तो बताओ, समुद्र में अगर भूकंप है क्या बोलेंगे? तो समुद्र में भूकंप है क्या बोलेंगे? सुनामी। क्या बोलेंगे? अरे ऑनेस्ट, हाँ सही है, ऑनेस्ट है, ONEST, ऑनेस्ट, लेकिन आगे आता है H, हॉनेस्ट। अब कितने यहाँ इंग्लिश पढ़ा पाइए क्या? ना बल का सर यहाँ पर तो क्या बता रहा है? तो सुनामी हो गया। कौन सी हो गया? सुनामी जापानी शब्द। कौन शब्द है? जापानी शब्द, जापानी। अब देखो सुनामी को भूकंप को कई स्केल में, भूकंप को बहुत सारा स्केल में मापा जाता है। इसमें 3 स्केल याद रखना, 3 स्केल। भूकंप को 3 स्केल याद रखना, 3 स्केल याद रखना है। पहला कौन सी? रिएक्टर। कौन सी है? रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर। और दूसरा है मरकरी स्केल, मरकरी स्केल। तीसरा है रॉस फेरल, रॉस फेरल स्केल, फेरल स्केल, ठीक है ना? इस सबसे जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, इसका किसका करते हैं? रिएक्टर स्केल का सर्वाधिक यूज किया जाता है। और रिएक्टर स्केल में संख्या कहाँ से अलग होता है? 1 से 10 कर लेना, 1 से 10। और प्रत्येक संख्या जो है, प्रत्येक संख्या, ठीक है ना, अपने पिछला से, अपने पिछला से कितना गुना होता है? अपने पिछला से कितना होता है? 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा होता है। बता, यानी कहीं पर भूकंप आया 6, कितना आया? और कहीं भूकंप आया 7, कितना आया? 6 में जितना तरह हिलाया है, 6 में जितना तुमको झटका लगा है, उससे 10 गुना झटका लगेगा कहाँ पर? 7 में। समझ रहा है ना? 6 में जितना कमरिया डोला, उससे 7 गुना कमरिया डोलेगा 7 में। समझ गया है ना? समझ गया यहाँ पर? अब सुनो, और रोज फ्लस के में कितना होता है? 1 से 11, 1 से 11 अंक, 11 अंक तक होता है। लेकिन ये दोनों को वैज्ञानिक मान्यता मिला वैज्ञानिक मान्यता किससे? ऐसे वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिला है। अरे कौन स्केल है?
जिसको वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिला हुआ है। तो मरकरी स्केल को वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिला, मान्यता नहीं मिला है, याद रखना है। उससे पहले याद रखना आप लोग, और याद रखना कौन चीज, हम लोग जानते हैं कि भूकंप के समय जो है ना कौन गैस निकलता है पृथ्वी के अंदर से, बताओ। भूकंप के समय, भूकंप के समय कौन गैस निकलता है बाहर, रेडोन गैस। रेडोन हम लोग जानबू करते हैं, जानते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि रेडोन गैस बहुत भारी गैस है। क्या सबसे भारी गैस कौन है, रेडोन गैस। सबसे भारी गैस कौन है, रेडोन गैस। रेडोन गैस इतना भारी कि वायुमंडल में टिक भी नहीं पाया, वायुमंडल में टिक भी नहीं पाया, खड़े ना हो पाया, इतना भारी है। जमीन के अंदर घुस गया है। लेकिन जब भूकंप आएगा, भूकंप जब आएगा तो रेडोन गैस जो है बाहर निकल जाएगा। रेडोन गैस बाहर निकलेगा, वायुमंडल में रेडोन गैस का मात्रा बढ़ जाएगा। तो पता लगा लेता है वैज्ञानिक लोग, रेडोन गैस की मात्रा बढ़ो, बोलो भूकंप आवेला। कौन सा बोला, भूकंप आने वाला है। समझ गया है ना। इस पर एगो रील्स वायरल हो रहा है, भूकंप आया, बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं। तो भूकंप आया तो हम क्या कह रहे हैं, हम तो बांस काट रहे हैं। सब चीज रोकने प्रशासन आता है, इसको रोकने प्रशासन नहीं आता है। प्रशासन को आना चाहिए। कौन देखा है रील्स बारे, सर वीडियो नहीं देखा, ना देखा होगा तू लोग। बेला देखने किया। तो भूकंप रोकना प्रशासन का काम है। तो कौन जी हमारे काम है, प्रशासन रोके, कौन जी कौन रोकेगा। सबसे रोकने प्रकाशन आया था, भूकंप रोकने ना पाता है। यहाँ लो भैया, वीडियो के साथ साथ पीडीएफ नहीं हो सकता है स्क्रीन पर, पीडीएफ नहीं हो सकता है स्क्रीन पर। लिखा है सब कुछ, ठीक है ना। खाली हमें यहाँ पर किसी पहले लिख रहा है, किसी बाद में लिख रहा है, लेकिन सब लिखल है, ठीक है। काल पागल हो रहा है, पूरा समाज डरा हुआ है। यहाँ सुनो, अब सुनो, यहाँ बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, भूकंप जो है आने पर, ठीक है, रेडोन गैस की मात्रा, रेडोन गैस की मात्रा वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में बढ़ जाता है। सबसे भारी गैस कौन है, रेडोन। कौन है, क्वेश्चन पूछेगा, भूकंप आने पर पृथ्वी के अंदर से कौन गैस निकलता है, रेडोन गैस। कौन गैस निकलता है, रेडोन गैस निकलता। और भारत को कितने भूकंप जोन बांटा गया है, 4। पहले देखो, पहले तो था 5 जोन, लेकिन अब जो है एगो जोन खत्म हो गया, वो भूकंप आए नहीं करता है, तो अब बचा 4 जोन। कितना जोन बता है, तो भारत में भूकंप का कितना जोन है, 4 जोन। कितना जोन है, 4 जोन। जोन नंबर 5, जोन नंबर 4, जोन नंबर 3, जोन नंबर 2, एक हेवन करता है, एक जोन नंबर 1 नहीं है, जोन नंबर 1। ये सब याद रखना है। ऑप्शन दे देगा, बताओ भूकंप भारत को कितने भूकंप जोन बांटा गया, 4 में। कभी कोई ऑप्शन दे देगा, भारत को भूकंप के जोन में निम्नलिखित में कौन नहीं है, ले देगा जोन नंबर 1, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4, ठीक है ना। 5 इस तरह कर देगा। तो लोग बोले एक तो होगा चाहिए, एक काहे ना होते, एक ना है। समझ गया है ना। तो जोन नंबर 1 अभी नहीं है, अभी, ठीक है ना। आयुष को बांटने का काम कौन किया है, जोन नंबर 5 या जोन नंबर 4 में बांटने का काम कौन किया है, कौन संस्था क्या, कौन संस्था। तो GSI फुल फॉर्म क्या होगा, GSI ने, ठीक है ना। GSI ने भारत को 5 कितना, 5 भूकंप जोन है, 5 भूकंप जोन में बांटा है, जोन में, जिसमें जोन 1 है, कौन सी है, जोन 1, जोन 2, इसे पढ़ाएंगे कौन कौन कहा आता है मैप से। जोन 3 और जोन 4 जोन और जोन 5 जोन। लेकिन 2002 के बाद, 2002 के नवीनतम डाटा के अनुसार क्या हो गया है, खत्म। कुछ हो गया है। और कितना जोन बचा है, वर्तमान में 4 जो, वर्तमान में 4 जो। कितना जोन है,
भारत में 4 भूकंपीय जोन, 4 भूकंपीय जोन है। और जीएसआई फुल फॉर्म क्या होता है? जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हिंदी क्या होगा? तो देखो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1851। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता। जैसे तो डाटा है, सब याद कर लेना, इसमें संग्रहालय कुछ होना है। लेकिन ये सब हम जोन के बारे में पढ़ेंगे आगे, जोन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले पढ़ो पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग के बारे में। कौन तरंग? पी एस एल, पी एस एल के बारे में पढ़ेंगे। बताए थे ना अभी? अभी बताए थे। भूकंप जब आता है, भूकंप जब आता है तो भूकंप जिस जहां से उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे? भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र कहा जाएगा। अर्थक्वेक सेंटर, अर्थक्वेक सेंटर। लेकिन भूकंप जब तरंग उत्पन्न हुआ है तो वो तरंग पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले जहां टकराएगा उसे क्या बोलेंगे? अधिक केंद्र। क्या बोलेंगे? एपी सेंटर, एपी। लेकिन हम जानते हैं भूकंप आने पर, मुख्य रूप से भूकंप आने पर, भूकंप आने पर, भूकंप यहां सुनो, भूकंप यानी अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक, 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 अर्थक्वेक आने पर, अर्थक्वेक यानी पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल को क्या बोलते हैं? भूकंप। क्या बोलते हैं? और ये 3 तरह, कितना तरंग होता है? भूकंप तरंग जो है कितना होता है? तो 3 तरह का होता है। पहला क्या होता है? पी तरंग। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? एस तरंग। क्या होता है? तीसरा क्या होता है? एल तरंग। क्या होता है? बोलो, पी एस एल, पी एस एल, पी एस एल, पी एस। पी मतलब प्राइमरी, पी मतलब प्राइमरी, पी मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग। एस मतलब सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंग, द्वितीयक। एल मतलब बोल दो लास्ट, लास्ट यानी एल मतलब लास्ट रंग। नहीं बोलना लास्ट रंग। हाँ, लास्ट में ये आता है, लास्ट में ये, लास्ट में आता है, लास्ट में, लास्ट आता है और प्यार हो जाता है, लास्ट आता है और प्यार हो जाता है, प्यार हो, इसलिए इसका नाम है लव तरंग। क्या है? प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग और लव तरंग। पी से प्राइमरी, हप, पी से लव हो जाए, पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी, एल से लव, एल से लव और एल से लास्ट ही बोल दो, क्योंकि लास्ट में आता है, लास्ट में आता है, प्यार हो जाता है ना, लास्ट में आता है, प्यार हो जाता है, लास्ट में आता है, प्यार हो जाता है। एल तरंग को क्या बोलते हैं? लव तरंग। क्या बोलते हैं? लव तरंग। क्या बोलते हैं? लव तरंग। पहले कौन आएगा? प्राइमरी। सबसे पहले धरती के सतह पर कौन टकराएगा? प्राइमरी। सबसे पहले कौन आएगा? प्राइमरी। उसके बाद कौन आएगा? सेकेंडरी। लास्ट में कौन आएगा? एल तरंग। लास्ट में कौन आएगा? एल तरंग। कौन आएगा? अब इसके विशेषता क्वेश्चन दम भर पूछता है। इसके विशेषता क्वेश्चन क्या होता है? दम भर पूछता है, दम भर। जवाब भी देना है, दम भर। जवाब कैसे देना है? तो जवाब भी कैसे देना है? पहला दम भर जवाब देना। विशेषता क्वेश्चन दम भर पूछता है। चलो पढ़ते हैं गुण। क्या पढ़ते हैं? गुण पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? गुण पढ़ते हैं। गुण, गुण को पढ़ लेते हैं, गुण को पढ़ लेते हैं। पढ़े रे? अरे वो ना पढ़े। देखो, प्राइमरी तरंग जो प्राथमिक तरंग सबसे पहले आता, सबसे पहले आता, सबसे पहले आता है। कौन आता से पहले? पी तरंग। हम लोग का अनुभव से पहले कौन होगा? पी तरंग। कौन तरंग? अब पी के बाद एल से पहले, पी के बाद एल से पहले कौन आएगा? एस तरंग। कौन आएगा? और सबसे अंतिम में, सबसे अंतिम में, सबसे
अंतिम में कौन आएगा? एल तरंग। कौन आएगा? अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा वेग किस तरंग का होगा? सबसे ज्यादा वेग किस तरंग का होगा? तो सिंपल बात है, जो पहले आया उसका वेग ज्यादा होगा। अरे ना रे भैया, जो पहले आया उसका वेग ज्यादा होगा, जो लास्ट में आया उसका वेग कम होगा ना। और तो बताओ, पी तरंग सबसे ज्यादा वेग होता है, क्या होता है? सबसे अधिक वेग, इसका वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति, यानी 1 सेकेंड में कितना जल्दी चलेगा? 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। कुत्ता भी जो है 1 सेकेंड भूख ना पाएगा तो भूकंप आ जाएगा, ना आ जाएगा? अरे भैया, कुत्ता जो है 1 सेकेंड अच्छा से भूख भी नहीं पाएगा, अब भूकंप आ जाएगा, इसीलिए ज़्यादा तुम लोग नहीं देख पाएगा। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि पी तरंग का वेग कितना? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। एस तरंग का 4 किलोमीटर पर सेकेंड। एल तरंग का 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। 1.5 गुना 3, 1.5 गुना 3। सबसे अधिक वेग किसका हुआ? पी तरंग। सबसे अधिक वेग किसका हुआ? पी तरंग। सबसे अधिक वेग किसका हुआ? पी तरंग। सबसे कम वेग किसका हुआ? एल तरंग। क्या हुआ? एल तरंग का वेग सबसे क्या हुआ? कम। क्या हुआ? कम हुआ। अब याद रखना। अब क्या रखना? याद रखो। बताओ, अब बताओ, क्वेश्चन पूछेंगे सबसे ज्यादा वेग किसका हुआ? पी। किसका हुआ? पी का वेग सबसे ज्यादा हुआ है। लेकिन सबसे पहले पी आ गया है, सबसे लास्ट में एल आएगा। सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा? नुकसान। बताओ, पी पहले आ गया है, वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा? सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा? तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा एल तरंग। कौन तरंग? तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा? सबसे कम नुकसान। सबसे कम नुकसान। तो सबसे कम नुकसान किससे होगा? पी तरंग से। सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक नुकसान कौन तरंग? एल तरंग। अब बीच में नुकसान बीच में ना तो ज्यादा ना तो कम, ना तो ज्यादा ना तो कम, बीच में। कौन सी में? तो कौन तरंग? एस तरंग। कौन तरंग? यानी जो पहले आएगा कम नुकसान, और जो बाद में आएगा ज्यादा नुकसान। समझ गया ना? यानी लव होने पर क्या होगा? ज्यादा नुकसान। समझ गया ना? लव होने पर क्या होगा? लव होने पर लव भैया यार क्या बोल रहा? बोला जा पहले तो अलवा कुमार रहना उठाए फेंक दो, पाकिस्तान में चल जीबी यार। ऐसे भी क्या होता है? ऐसे लव में नुकसान होवे करता है। पी तरंग तुरंत में आएगा, तुरंत में। अब बताओ, तुरंत आएगा, धीरे धीरे से ना आएगा। हचास ना जिंदगी में आएगा, फटास ना निकल जाएगा। अब बताओ, कोई तो जिंदगी में आया 2 दिन के लिए आया है और तीसरा दिन निकल गया, कोई फर्क पड़ेगा? और ठीक है होला इले चल गया, उतना फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना? उतना नुकसान है, फिर कुछ हो ना हो इले चल गया, की दिक्कत है? ठीक है ना? उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन कुछ जिंदगी में आएगा, कुछ दिन रहेगा, एक आध महीना रहेगा, फिर चल जाएगा, तो थोड़ा और ज़्यादा नुकसान होगा। और जिंदगी में आएगा, 1 साल तक रहेगा, ठीक है ना? उसके बाद जाएगा तो उसके बाद जाएगा तो सबसे लास्ट में ना रहा है, धीरे धीरे आ रहा है ना, धीरे धीरे ना आ रहा है। देखो कितना कम वेग है, 1.5 से 3 किलोमीटर वेग ना है। तो धीरे धीरे से जिंदगी में आना। बताओ, धीरे धीरे जिंदगी में आया है तो हचास से चल जाएगा, नुकसान ना हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी से होता है। एल लग जाएगा, क्या लग जाएगा? ना लग जाएगा, एल लग जाएगा। तो याद रखना, एल तरंग से बच के रहना। एल तरंग से जितना बच सकता है बचने की कोशिश करो, एल तरंग से। किससे? नहीं तो एल लग जाएगा, एल लग धीरे धीरे जिंदगी में आएगा, हचास से ना चल जाएगा। समझ गया है ना? सबसे कम नुकसान पी तरंग, सबसे अधिक नुकसान एल तरंग। को दिक्कत है? को बोलते रे नहीं बोलता। अब सुनो, ठीक है ना? दूसरा पेन में कहा गया, मेरे पेन में लिखना। अब सबसे कम देख लिए हैं, अब सुनना है, क्या देखना है? पी तरंग जो है ना, पी तरंग कौन माध्यम में गमन करेगा? माध्यम कौन? देखो, पी तरंग जो है ना, पी तरंग हचाक से ना आएगा, खटाक से ना निकल जाएगा, जल्दी आएगा, जल्दी जाएगा। किरचॉफ का नियम नहीं बोलता है, जो जितना जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा जाता है। तो जल्दी आएगा, तुरंत ही चल जाएगा, तुरंत ही
और पृथ्वी जिंदगी में आया, हचार से ना आया, फटाक से ना निकल गया है, तभी कोना माध्यम में घुस जाएगा। ठीक है ना, कोना माध्यम में चल जाएगा, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, किसी में घुस जाएगा, क्योंकि फास्ट टाइम एक पाना है कि दो घुसेगा निकल जाए फटाक से ना। ठीक है ना, यानी ये कौन माध्यम गमन करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पी तरंग जो है ये किसमें, ये जो है ठोस में भी और द्रव में भी और गैस में भी, तीनों माध्यम में जा सकता है। समझ गया ना, यानी तुम पानी में भी है कि है ना, भूकंप ना आए तो पानी में पी तरंग पाएगा। ए किरण, ए नुनू इधर देख, इधर आई एम पी तरंग, आई एम पी तरंग ला देगा, सुना मिला देगा, बकते रहो। ठीक है, ठीक समझ गया ना। लव जो है पानी में ना आएगा, लव जो पानी में ना आएगा, पानी में नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ गया ना। लव तरंग जो आता है, ठीक है ना, ये आता है धरती सतह पर, धरती के सतह पर धरातरीय तरंग, धरातरीय तरंग यानी समुद्र की सतह पर है, समुद्र की सतह पर समुद्र का आएगा तो फिर पनिया हिलकोल देगा, पनिया बच कहाँ पाएगा, ना हिलकोल देगा। अब सुनो तो बताओ, पी तरंग को माध्यम में जा सकता है, थोड़ी द्रव गैस, थोड़ी द्रव गैस, थोड़ी द्रव गैस, और एस तरंग केवल कौन माध्यम में, एस तरंग, एस फॉर सॉलिड, बोलो एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सॉलिड मतलब ठोस, तो केवल ठोस, केवल याद रखना, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आगे पता चलेगा कैसे गमन करता है। ठीक है ना, तो केवल ठोस, केवल एल तरंग जो है ये धरातल पर दौड़ेगा, कहाँ दौड़ेगा, ये अंदर पृथ्वी के अंदर नहीं, ये तो पृथ्वी कौन सी है, पृथ्वी है ना। तो पी तरंग और एस तरंग अंदर भी दौड़ेगा, अंदर भी दौड़ेगा, लेकिन एल तरंग जो कहेगा ना हम तो यहाँ उछलबो, यहाँ धरातल पर, कहाँ पर, धरातल पर उछलेंगे। ले अब हम लोग कहाँ पर है, जमीन पर ना हम लोग है, ओखरे मारेगा धक्का, ऐसे ऐसे करेगा ओखरे, बताओ तो नुकसान ना होगा। पी तरंग एस तरंग जो अंदर भी दौड़ रहा है, जिधर में उधर भाग गया है, लेकिन ये जो है एल तरंग जो है धरातरीय तरंग है, धरातरीय धरातल को पकड़ के हिलाएगा, ले हिल हिल, छोटिया गिर जो हिल, ठीक है ना, हिलाएगा, हम इसके सिर्फ ज्यादा नुकसान करते हैं, इसे बोलते हैं धरातरीय, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, बोलते सतही तरंग, क्या बोलते हैं, सतह पर चलने वाला सतही तरंग या धरातरीय तरंग, धरातरीय तरंग, धरातरीय, या इसी का अन्य नाम है आर तरंग। क्या है इसका अन्य नाम, क्या है, तो एल भी लग जाएगा, आर भी लग जाएगा, आर तरंग, आर। ऐसा खोज किया था कौन, तो एल तरंग का खोज किया था, एल तरंग का खोज किया था एच डी लव, एच डी। आप समझ तुमने कहा था कि इसका नाम लव तरंग क्यों पड़ा है, चीज खोजे किया एच डी लव, ठीक है ना, रम जो है फोर के ना एच डी, उस समय एच डी था, ठीक है ना, ठीक है ना, तो एच डी में हम खोज किया, ठीक है ना, एच डी लव, किरण लव किया था, एच डी किरण किया था, इसलिए नाम पड़ा कौन था, ठीक है ना, लव तरंग, कौन तरंग। और विशेषता पढ़ेंगे तो क्या होगा, और विशेषता हम देखेंगे, तो ये जो आपका जो है पी तरंग जो है, ठीक है ना, ये एक ध्वनि तरंग है, ध्वनि जैसा, पी तरंग जो है ध्वनि जैसा, बड़ी इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता है, पी तरंग ध्वनि के जैसा व्यवहार करता है, ध्वनि जैसा, और ध्वनि बता अनुदैर्घ्य के अनुप्रस्थ, ध्वनि है अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, तो पी तरंग भी अनुदैर्घ्य है, कौन सी है, पी तरंग कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। और एस तरंग जो है ये प्रकाश के जैसा व्यवहार करता है, ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ बड़ी इंपॉर्टेंट याद कर लो, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ ऐसा बताइए दिया, सतही या धरातलीय तरंग, या ऐसी बोलते हैं आर तरंग, क्या बोलते हैं आर तरंग, क्या बोलते हैं आर तरंग, ना बताए थे। और विशेषता क्या है, इतना विशेषता है, और कोई लिखाए थे। अब यहाँ सुनो, नुकसान वगैरह हो गया, अब देखेंगे तो आप थोड़ा पिक्चर समझना, क्या समझना है, ये सब याद रखना है, इसका विशेषता तो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे तो कुछ पढ़ना है क्या, तो कुछ पिक्चर देखना, क्या देखना, पी तरंग कहाँ जाएगा, तीनों माध्यम में ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव, और जो एस तरंग है केवल ठोस, केवल ठोस, एल तरंग धरातल पर, एल तरंग धरातल पर दौड़ेगा, धरातल पर,
तो इससे जो है पी तरंग कहाँ कहाँ जा सकता है, एस तरंग कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। जहाँ नहीं जाएगा वो छाया क्षेत्र क्या बनेगा। अरे बैला तुम खड़ा हो गए, तुम क्या हुआ, खड़ा हो गया है, और प्रकाश की किरण जहाँ नहीं पहुँचा तुम्हारा शरीर के कारण, वो क्या बन गया, छाया। कुछ बन गया। पंडित जी कभी चुरा दही दही, खड़ा हो पंडित जी, खड़ा हो, खड़ा जल्दी, कान पकड़, अभी हमके पढ़ बकरोल का कहाँ गया था क्या सर कटौना को दिखाइए, हम नहीं देखे हैं। कटौना जो है उसका जो है बिहार पुलिस का दौर कितना उससे ज़्यादा लग गया। बिहार पुलिस का फिजिकल उसका नहीं निकला। कटौना जो अपना दांत मुंह तोड़ लिया, ठीक है ना। ओबीसी का रिजल्ट कितना पर गया है सर, किसका गया रिजल्ट, यहाँ डाल दो। तो देखे खाना पकाने बोले थे ना, टपका खोल के, हाँ राम राम से हम सपना देख पाए कि हमारा लव हो गलो, HD लव हो गलो, HD लव हो गया, बढ़ जाओ। सपने में चल गई पढ़ लिए तो अब सुनो, आप क्या बता रहे हैं। ए बैला सुन इधर, नहीं बकलोल बात सुन भी रहे इधर। सुनो, ये पृथ्वी है, कौन सी है, कौन सी है, अरे पृथ्वी है ना, ये कौन सी है पृथ्वी, ये कौन सी है, कौन गोला पर तू है, तुम कौन गोला पर है रे, तीनों पृथ्वी है, तीनों कौन सी है। लेकिन इसमें देखेंगे पी तरंग कैसे, पी तरंग कैसे जाएगा, पी तरंग कैसे जाएगा। इसमें देखेंगे एस तरंग, क्या देखेंगे, एस तरंग। इसमें देखेंगे एल तरंग, क्या देखेंगे। ये समझना, देखो ये समझना थोड़ा जरूरी है, चूंकि ये सब आप लोग इतना अंदर जाना पढ़ते हैं, खाली थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे, हो गलो भूकंप आ गलो, हटक ना आए गलो भूकंप, हटक, ठीक है ना। समझ यहाँ पर पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, ठीक है ना। हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि, ठीक है ना, ए पहले यहाँ डाल, हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये हुआ कौन चीज, ऊपरा वाला कौन चीज हुआ, तो ऊपरा वाला जो है हो गया भूपपट्टी, कौन चीज हो गया है, भूपपट्टी। और उसके बाद तीन गो इस तरह बताए थे, भूपपट्टी, मेंटर और कोर, ना पढ़ाए थे, भूपपट्टी मेंटर और कोर, भूपपट्टी मेंटर और कोर, भूपपट्टी मेंटर और कोर, ना पढ़ाए थे, अरे पढ़ाए थे भूपपट्टी मेंटर कोर। उसी प्रकार यहाँ पर, उसी प्रकार यहाँ पर भूपपट्टी हो गया है, मेंटर हो गया, कोर हो गया है। तो भूपपट्टी मेंटर और कोर, भूपपट्टी मेंटर और कोर, भूपपट्टी मेंटर और कोर हो गया है। उस प्रकार यहाँ पर भूपपट्टी, ये हुआ मेंटर, ये हुआ है कोर, क्या हो गया है, कोर हो गया है। अब देखो हम पढ़ाए थे पी तरंग, जो हम बताए थे, याद करो, अगर याद आप लोग को बताओ कि भूपपट्टी के साथ ठोस कैसा होता है, अरे पढ़ाए थे भूपपट्टी कैसा होता है, ठोस कैसा होता है, ना पढ़ाए थे। और मेंटर कैसा होता है, मेंटर होता है लिक्विड, क्या होता है, द्रव, क्या होता है। और ये भी कैसा होता है, ठोसे होता है, पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे, ठोस द्रव ठोस, ठोस द्रव ठोस, ठोस द्रव ठोस, बताए थे ना। पहले मिलेगा ठोस, फिर मिलेगा द्रव, फिर मिलेगा। और कोर यानी करोड़ भी ठोस है, कौन सी है, ठोस है, कौन सी है, ठोस है, कौन सी है। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है, भी कौन सी ठोस है, कौन सी है, तो ये भी है ठोस है, कौन सी है, ठोस ना। अरे है, हम जानते हैं पी तरंग कोई माध्यम हो सब में घुस जाएगा, पी तरंग कोई भी माध्यम हो सब में घुस जाएगा, ना बताए थे रे। तो मान लो यहाँ पी तरंग, यहाँ क्या उत्पन्न हुआ है, पी तरंग उत्पन्न हुआ, पी तरंग, तो पी तरंग उत्पन्न हुआ तो सगरो जाएगा, सगरो पी तरंग कहाँ जाएगा, तो हर जगह जाएगा, हर जगह पी तरंग जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है ना। पी तरंग, पी, तो पी तरंग जो है, पी तरंग, पी, तो पी तरंग जो है, याद आने पहला, पी तरंग हर माध्यम में, हर माध्यम में चला जाएगा, हर माध्यम में। तो पी तरंग जो है ये इधर उत्पन्न होगा, तो मान लो इधर चल गया है, इधर चल गया है, इधर चल गया है, इधर चल जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, नहीं जाएगा रे, सगरो चल जाएगा,
ठीक है ना। ये अभी ठोस में कहाँ जा रहा है, अब प्रवेश करेगा लिक्विड में, कहाँ प्रवेश करेगा, क्या करेगा प्रवेश, अरे ठोस हो गया है ना, अब द्रव में, उसके बाद फिर ठोस में नहीं आएगा। तो पी तरंग हर माध्यम में जा सकता है, उसको रोकने वाला नहीं है, रोकने वाला। अब ये पी तरंग जो है कहाँ जाएगा, ठीक है ना, जैसे जाए कहाँ पर, जैसे लिक्विड एक माध्यम से माध्यम में जा रहा है ना, तो जैसे एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा ऐसे मुड़ेगा, कैसे मुड़ेगा, ऐसे, कैसे मुड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह मुड़ जाएगा, समझ गया ना। जैसे जो है ये पी कौन, थोड़ा इसके बड़ा बना देते हैं, समझने में और ठीक होगा, समझने में और सुविधा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ सुनो, तो क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं जैसे, क्या बोल रहे हैं, जैसे जो है पी तरंग ठोस से द्रव में जाएगा, थोड़ा ऐसे मुड़ के ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला जो है थोड़ा ऐसे मुड़ के, ठीक है ना, ऐसे मुड़ के, ऐसे मुड़ के ऐसे निकल जाएगा, फिर अंदर जाएगा ऐसे सीधा जाएगा, फिर यहाँ ऐसे, और फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ये अंदर जाएगा, फिर ऐसे, और फिर ऐसे हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। फिर ये अंदर जाएगा, फिर ऐसे, देखो यहाँ पर इस तरह ये मुड़ जाता है, इस तरह क्या होता है, ये सीधा यहाँ अंदर आएगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, ये फिर सीधा अंदर आएगा, ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, फिर सीधा अंदर आएगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ जाएगा, फिर सीधा आएगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ जाएगा। यानी खाली कहाँ रह गया, इसमें खाली जो रह गया है, इतना दूर गैप, कितना दूर गैप रह गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप रहता है, इसके बीच में कोई तरंगे ना आता है, पी तरंग इसके बीच में नहीं आ पाता है, क्योंकि अपने मुड़ने के कारण इसके बीच में नहीं आ पाता, इसके बीच में नहीं जा पाता है, और यहाँ पर भी इसके बीच में नहीं जा पाता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर देखो, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपका होता है कितना डिग्री, यहाँ पर 103, कितना होता है 103, और यहाँ से कितना होता है 43 डिग्री, यहाँ भी कितना होता है 103, और यहाँ कितना होता है 100। देखो जहाँ पर टच करके निकलेगा वहाँ ऐसे निकल जाएगा, जैसे अंदर घुसेगा अचानक बहुत ज़्यादा मुड़ जाएगा, और इसके बीच में खाली रह जाएगा, रह जाएगा, पी तरंग नहीं पहुँच पाएगा, 103 से 143 तक नहीं पहुँच पाएगा। समान देखो जहाँ टच करके निकलेगा वहाँ ऐसे निकल जाएगा, फिर अंदर से घुसेगा, अचानक बहुत मुड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक खाली रह जाएगा, बोले हो तो खाली है, खाली नहीं, समय चलाएगा। इसमें तो क्या है, इस समय भाई हम तनी मनी उदाहरण लिए थे ना, इस समय चला, लेकिन इसके बीच में कोई तरंग नहीं पाएगा, इसके बीच में कोई तरंग नहीं पाएगा पी वाला, इसीलिए 103 से लेकर 143 तक, 103 से लेकर 143 तक पी का छाया क्षेत्र, पी तरंग का छाया क्षेत्र क्वेश्चन पूछता है कि पी तरंग का छाया क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक, पी तरंग का छाया क्षेत्र, पी तरंग का छाया क्षेत्र जो है ये आपका 103 डिग्री से लेकर, ठीक है ना, कितना 143 डिग्री तक छाया क्षेत्र होती है, समझ गया ना। यानी जिस 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 डिग्री में, ठीक है ना, पृथ्वी की 360 डिग्री बांटे नहीं बांटे, तो जिस डिग्री में पी तरंग प्रवेश नहीं कर पाएगा उस छाया क्षेत्र बोलेंगे पी का छाया क्षेत्र, पी का छाया क्षेत्र 103 से लेके 143 100। अब आते हैं देखेंगे, मान लो एस तरंग, कौन तरंग है, एस तरंग, कौन तरंग उत्पन्न हुआ है, तो मान लो कि एस तरंग उत्पन्न हुआ है, कौन तरंग उत्पन्न हुआ है, एस तरंग उत्पन्न हुआ है। मान लो जब एस तरंग उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, यहाँ बहुत सारा तरंग निकले, बहुत सारा तरंग, यहाँ ध्यान दो, जब एस तरंग उत्पन्न होगा तो बहुत सारा तरंग निकले, बहुत सारा तरंग निकलेगी, ठीक है ना। कुछ जो है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चल जाएगा, कुछ ठीक है ना, कुछ ऐसे चल जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, आ जाएगा रे, ठीक है ना, इधर भी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरह तरंग मान लो 4
अब आ रहा है, अब साउंड आ रहा है, जल्दी बताओ। पहला तो सके यस सर ऐसे करा पैसा बैल है और फलाने बैठ के यस सर हमें डोंट थोड़े हो गई बैठ गया दोनों होले साउंड का एल लग गया सर लगे लेना अब आ गए फिर आ 2 मिनट से भागल है। अब कहाँ एकदम साउंड था आ 2 मिनट थोड़े हो गए 2 मिनट हो गए बल क्या कुछ हो भी ध्वनि ऑनलाइन में नहीं पहुंच पा रहा है, ध्वनि ऑनलाइन में इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि ये माइक्रोफोन जो है ठीक है ना इसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। अब माइक्रोफोन ही ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा और ये विद्युत ऊर्जा तुम्हारा मोबाइल में जाएगा, मोबाइल में लगा रहेगा लाउड स्पीकर वो फिर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। तो यहाँ बदल में करे तो उधर कहाँ बदलेगा। चलो अब आ रहा है सुनो यहाँ पर क्या बोले थे, हम बोले थे एस तरंग कौन चीज एस तरंग ठोस है, एस तरंग केवल ठोस में दौड़ेगा, ठोस में दौड़ेगा, ठोस में तो ठोस में जा रहा है, ठोस में आराम से जो है एस तरंग चलाया, एस तरंग चलाया है ना। लेकिन हम बोले थे क्या, हम बोले थे मित्रों एस तरंग को बोलेंगे चल रहे तुम एक घुस के कहेगा जय वो कहेगा पागल ही की, एस तरंग बोलेगा पागल ही की। कैसे बात कर रहा है कि हम तो केवल ठोस में जाइए, कहाँ जाइए हमारे धर्म में ले चाहिए, कहाँ ले चाहिए, यानी संभव नहीं है, संभव यानी इस तरह धर्म में प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है नहीं। जब धर्म में प्रवेश नहीं करेगा तो बोले ठोस में तो करेगा, ठोस में ले चलिए। अरे पागल भाई ठोस में आवे फिर का धर्म में जा पड़ते हैं ना, अधर्म में जाते नहीं, तो ये भी संभव नहीं है, संभव भी नहीं है। यानी इस तरह जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जा नहीं पाएगा। अगर ऊपर से उत्पन्न हुआ तो इस तरह जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या जा पाएगा। अगर नीचे से उत्पन्न हुआ तो फिर इधर पट्टी आधा दूर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। अगर इधर उत्पन्न हुआ इधर आधा दूर नहीं जा पाएगा, अगर इधर उत्पन्न हुआ उधर आधा दूर नहीं जा पाएगा। यानी लगभग जो 103 कितना 103 से लेके 103 से 103 डिग्री से लेके इधर भी इधर से भी गिनेंगे 103 103 है, इधर से गिनेंगे तो 203 कितना जाएगा, तो 203 डिग्री तक जो है इस तरंग प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया इस तरंग का छाया छत्र, समझ आ गया है ना। इस तरंग का छाया छत्र, इस तरंग का छाया आप लोग पढ़ते होंगे ठीक है ना, पहले एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो तो पिक्चर मिलता होगा। अच्छा आप लोग पिक्चर भी देखते हो समझ में करते कौन सी बने ठीक है ना। और ये एल तरंग जो है ये कहेगा हमारा की मतलब है, मतलब धक्का मारबो ठीक है ना, ये कौन सी कहेगा, ये कहेगा हमारा की मतलब है, हमारा कोई मतलब ना है। हम सतह पर करी दौड़ेंगे, कौन सा मतलब है ना है, सतह पर केवल दौड़ेंगे और छतिया मुक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे, कुछ मारेंगे आगे पीछे, धक्का आगे पीछे, और ये मारेगा आगे पीछे धक्का, आगे पीछे धक्का, आगे पीछे धक्का मारते रहेगा जमीन में, कहाँ मारते रहेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान एल तरह पहुंचाता है, ठीक है ना। ये अंदर जाबे नहीं करेगा, बोले अंदर नहीं जाइबो हम, ठीक है ना। धक्का मारो ऊपरा में, ठीक छतिया हम तो मारबो, ठीक है ना, मुकबा, ठीक है ना। कहीं धक्का मारे, कौन सी मारेगा, धक्का। तो ये एल तरंग, कौन तरंग है, ये तीनों आप लोग समझ जाना है, ठीक है ना। अब आता है कौन सी, तो अब आता है आपका कौन सी, तो 5 गो जोन है, 4 गो जोन, 4 गो जोन नंबर 5, जोन नंबर 4, जोन नंबर 3, जोन नंबर 2, जोन नंबर 1। टाइम बड़ी जल्दी जल्दी पुड़ता है। जोन नंबर 1, जोन नंबर बैला रे दिन छड़ा कर रहा था घंटा के सेकंड, 1 घंटा में अब 1 घंटा में 40 मिनट थोड़े हुए थे, 60 मिनट होते घंटा में। जनावर के कहे हम टाइम के बाद बोलो 1 घंटा के दिन छड़ा कर रहा है। सज टाइम हो गया है। सुनो आप थोड़ा देख लो, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा जोन देख लो, क्या देख लो, जोन थोड़ा देख लो, ठीक है ना। ये सब था जोन भी देख लो, कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। तो थोड़ा जल्दी जल्दी जोन देख लो, क्या देख लो, ठीक है ना। 4 गो जोन है, इसे बता दें 4 गो जोन है। पहले 5 था, अब कितना हो गया है 4। जोन नंबर 5, जोन नंबर 4, जोन नंबर 3, जोन नंबर 2। इंडिया में कौन सी
इंडिया में 4 जोन। इंडिया में अभी जोन 1 देखने को मिलता है। इंडिया में जोन 1 का भूकंप नहीं आता, सिर्फ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, याद रखना है। ठीक है ना, अजय पर इसे खाली बोल देंगे। ठीक है ना, देखो कितना जोन है। तो इंडिया को 5 भूकंप जोन है, 5 भूकंप जोन में बांटा गया। कभी क्वेश्चन पूछ लेता, बता पूर्वोत्तर भारत कौन जोन में आता है? ले पूर्वोत्तर भारत पूरा 5 रेड जोन। ये रेड जोन की होगा रेड जोन, येलो जोन, ब्लू जोन, ग्रीन जोन करे लगले है ना। सुनो यहाँ पर, अब सुनो क्या बोल रहे हैं, तो सुनना है यहाँ पर आप लोगों को। सुनो तो जोन है क्या गो, तो जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4, जोन नंबर, और जितना हाई जाएगा उतना ज्यादा रिस्क, उतना ज्यादा खतरा होता है ना। सबसे ज्यादा खतरा 5 की 4 2 5 में। तुम कभी कोई सयाने पूछ देगा, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भूकंप के खतरा के अनुसार सजाओ, उसका जोन को सजाओ। अब तुमने बोलेगा जोन, अब बताए तुम लोग सोचेगा कि जोन नंबर 1 ज्यादा खतरा होते, 1 नंबर में ना ज्यादा खतरा होते, 1 नंबर कुछ होना होते। समझ आ गया है ना। सयाने पूछ सकता, सयाने भी पूछ सकता है। जितना ज्यादा जोन में जाएंगे उतना ज्यादा खतरा, उतना ज्यादा। और जहां इंडिया में रेड नजर आ रहा है वहां जोन नंबर 5 है। कौन सी है? जहां इंडिया में कौन सी नजर आ रहा है? रेड नजर आ रहा है इंडिया के मैप में, इंडिया के वो जोन नंबर 5, जोन नंबर। और जहां कौन सी ऑरेंज नजर आ रहा है वो जोन नंबर 4, यानी रेड के चारों ओर, अरे 5 के चारों ओर, 4 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 5 चारों ओर ना, यानी 4 से तुरंत कम 4 ना होता है। अरे 5 से तुरंत कम क्या होता है? 5 के चारों ओर 4, 5 के चारों ओर, तो 5 के जस्ट बगल में क्या होगा? 4 ना होगा। और जहां येलो नजर आएगा वो कौन सी है? जोन 3 जोन। और जहां ये ब्लू नजर आएगा जोन 2 जोन। सबसे ज्यादा डेंजर कौन है? जोन 5। सबसे ज्यादा डेंजर कौन है? जोन 5 जोन। और हिमालय जो है, हिमालय में जहां धक्का मार रहा है, ये धक्का मार रहा है, उस सब जोन 5 का आएगा। जोन 5 किसमें आएगा? नेपाल पूरे जोन 5 में। नेपाल किसमें? जोन 5 में बस तो भूकंप आते रहता है। और भूकंप आता खतरनाक क्या आता है ना आता है। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना है क्या? यहाँ पर ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछेगा पूर्वोत्तर भारत कौन जोन में? फिर रेड जोन। अभी जहाँ तक हम रेड जोन में भेज दो अच्छा से। पूर्वोत्तर भारत कौन जोन में? जोन नंबर 5, जोन नंबर 5, जोन नंबर। बताओ कश्मीर घाटी कौन जोन में? जम्मू, ये वाला ध्यान रखो, जम्मू कश्मीर का भाग है ये कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कौन जोन में? जोन 5 जोन 5। और यहाँ पर उत्तराखंड कौन भाग में? जोन 5 जोन 5। पूर्वोत्तर भारत कौन जोन में? जोन 5 जोन। गुजरात के भुज कौन जोन में? जोन 5। गुजरात के भुज है, कौन सी है? याद करो, हम बताए थे गुजरात में भूकंप आया था, तबाही। गुजरात में कब भूकंप आया था, तबाही मचा दिया था। बताओ। अरे बैला 26 जनवरी 2001 को सब लोग झंडा फहरा रहे थे, राष्ट्रगान गा रहे थे। सुबह 26 जनवरी को आ गया भूकंप। क्या आ गया? और गुजरात के भुज में भूकंप आया था, क्योंकि जोन नंबर 5, जोन नंबर 5 में आता है, इसलिए डेंजर है। कौन सी है? अब भूकंप आया, तबाही मचा दिया। क्या मचा दिया है? तबाही। क्या मचा दिया है? तो बताओ गुजरात के भुज भी कौन जोन में? जोन 5। गुजरात का भुज भी कौन जोन में? जोन 5। अंडमान निकोबार कौन जोन में? जोन 5। अंडमान निकोबार कौन जोन में? जोन 5। पूर्वोत्तर भारत कौन जोन में? जोन 5। पूर्वोत्तर भारत कौन जोन में? जोन 5। अंडमान निकोबार कौन भाग में? जोन 5। कश्मीर कौन भाग में? कश्मीर घाटी कौन भाग में?
जोन 5 उत्तराखंड के ऊपरी भाग कौन भाग में? जोन 5 गुजरात के भुज कौन भाग में? जोन 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब सुनो, अब यहाँ पर देखना है, ठीक है ना, यहाँ पर देखना है यूपी के पश्चिमी भाग, यूपी के पश्चिमी भाग कौन भाग जोन में? जोन 4। यूपी के पश्चिमी भाग कौन भाग में? जोन पूर्वी भाग जोन 3। जोन, अरे पूर्वी भाग पीला है ना, जोन 3। और बिहार के उत्तरी भाग, बिहार के उत्तरी भाग जो नेपाल से लगा हुआ है, जोन 4 में। हम लोग कौन में? जोन 3। अरे हम लोग कौन में है? दक्षिणी बिहार कौन जोन में? जोन 3। दक्षिणी बिहार कौन जोन में? जोन 3। तो हम लोग को थोड़ा कम खतरा है। देखना तुमने भूकंप आया था ना, इस बार में भूकंप आया था, जम्मू में पता नहीं चला था। कहाँ पता चला? पहले 4 में चलता था, 3 में, तो 4 में रह गया, कहाँ रह गया? आज 3 में भी नहीं कर ले, इसलिए हमको पता चला। लेकिन देखो उत्तरी बिहार पता चला था, पता है ना? नहीं चला था। चलो यार आन दो। अब यहाँ सुनो, अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला, ठीक है ना, ये सब यहाँ पर यहाँ पठार है, कौन सी है? और पठारी भाग आएगा 2 में। किसमें आएगा? यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मालवा पठार मिलेगा, बुंदेलखंड पठार मिलेगा, बघेलखंड पठार मिलेगा। अरे मिलता है रे। और पठारी भाग किसमें आएगा? जोन 2 में। किसमें आएगा? पठारी भाग किसमें आएगा? जोन 2 में। बोलो मालवा पठार, जोन 2 मालवा पठार, जोन 2 बुंदेलखंड पठार, जोन 2 बघेलखंड पठार, जोन 2 छोटा नागपुर पठार, जोन 2 छोटा नागपुर पठार, जोन 2 डनकारने पठार, जोन 2 डनकारने पठार, जोन 2 कर्नाटक पठार, जोन 2 कर्नाटक पठार, जोन 2 कर्नाटक के पूर्वी भाग, जोन 3 पश्चिमी घाट, जोन 3 पश्चिमी घाट, जोन 3 पश्चिमी घाट, जोन 3। समझ आ गया ना? ये सब क्वेश्चन जो है मैप के अनुसार आपने देख लेना है, ज्यादा ना है। लक्षद्वीप वगैरह, जोन 3 जोन ज्यादा ना, इस मैप देख के अपने पढ़ लेना है। इसमें क्वेश्चन यही पूछता है, ठीक है ना, कौन 5 में, कौन 4 में, कौन 3 में, जिस तरह हम पूछो उसी तरह, इससे बाहर जाए वो नहीं करता। समझ आ गया है ना? यही सब आपको मैप में बता दिए हैं, ठीक है ना। और जहाँ एक जो है चलो पार्टी देगा आप, तो याद आंदो। याद आंदो। चलो तो यहाँ भूकंप खत्म। क्या हो गया? पहला भूकंप जो है बहुत अंदर जाकर हम भूकंप ला दिए हम, ठीक है ना। भूकंप को बहुत अंदर जाके भूकंप ला दिए, भूकंप। और नोट्स में भी लिखा हुआ है, कल ज्वालामुखी विस्फोट करवा देंगे। कल क्या करवाएंगे? कल हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट। पृथ्वी खत्म, पृथ्वी खत्म, समझा जहर। चलो निकलो। चलो याद लो जी, नहीं कैमूर से हैं। चलो ठीक है, कल ज्वालामुखी लाइबो। कौन सी लाएंगे? कल लाएंगे ज्वालामुखी। चलो बाय 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 बाय।